हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर ये सुबह का दिन, सुबह का पहर हमारे जीवनों में आपने दिया। प्रभु, हम इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं पिता। आपके चरणों में अपने कमज़ोर अयोग्य जीवनों को लेकर आते हैं पिता। हे परमेश्वर, सुबह के पहर में आपने प्रभु हमें जब एक बार फिर मौका दिया है, हम आपके चरणों में हैं। विनती करते आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, मनुष्य की आवाज़ नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुनें, आपके वचन की गहराई को समझें, ताकि हमारा चाल चलन, ताकि हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार हो सके और सच में अंधेरे जगह में प्रभु हम उजियाला देते हुए, एक दीपक के समान उजियाला देते हुए नज़र आएं। प्रभु, जहां आपने हमें रखा है उस जगह में हम आपकी महिमा का कारण बने। बाप, आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं, आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले दिनों से हम सीख रहे थे परमेश्वर की युक्ति क्या है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की युक्ति का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर की युक्ति की विशेषताएं अब तक हम सीख रहे थे, जिसमें हमने 6 विशेषताएं सीखी। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की युक्ति का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर की युक्ति का उद्देश्य वो सीखने के लिए, समझने के लिए जब हम परमेश्वर की युक्ति के उन विशेषताओं को समझ गए हैं, अभी हमें परमेश्वर की युक्ति के उद्देश्य को भी समझना जरूरी है। परमेश्वर ने जगत के बनाने से पहले अपने मन में जो बातें ठान ली थी, उन बातों का, परमेश्वर ने जो उद्देश्य निर्धारित किया था, परमेश्वर ने जो अपने मन में जो बातें ठान ली थी, उसका उद्देश्य क्या है, वो बात हम सीखेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 11 अध्याय, रोमियो की पत्री 11 अध्याय, उसका 33 वचन से 36 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 11 अध्याय, उसका 33 वचन से 36 वचन तक। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। इधर लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह हैं और उसके मार्ग कैसे आगम हैं। अथाह का मतलब जिनको नीचे तली नहीं है, तल नहीं है, गहराई, गहराई कितना भी नीचे उतरो, नीचे कोई थाह या कोई उसका तल नहीं है। और उसके मार्ग कैसे आगम हैं। हालेलुया। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना और उसका मंत्री कौन हुआ। हमारे प्रधानमंत्री को कितने सारे मंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति को कितने सारे मंत्री हैं, क्यों कितने सारे उधर विशेषज्ञ होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि हमारे प्रधानमंत्री को वो सहायता करें, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री सारी चीज़ों को, सब हर एक क्षेत्र के बातों को वो जानता नहीं है, वो इतना जानकार नहीं होता है। इसलिए हर एक मामले में विशेषज्ञ लोग होते हैं, सहायक होते हैं, जो उसको मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इधर लिखा है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, कौन उसकी सहायता करेगा, कौन उसको बताएगा कि उसने करना क्या है। हमारे प्रधानमंत्री को तो बताया जाता है कि उसने करना क्या है, लेकिन हमारे परमेश्वर को कौन बताएगा कि उसने करना क्या है। उसकी बुद्धि को किसने जाना, उसका कौन मंत्री हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा
और उसी के लिए सब कुछ है। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इधर जो बात लिखी है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। पिछले दिनों हमने सीखा था कि परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि बनाई है उसके पीछे परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर की महिमा होनी है, परमेश्वर को महिमा मिलनी है। परमेश्वर ने सृष्टि की हर एक चीज़ अपने लिए बनाई है, किसी और के लिए नहीं बनाया है। उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। यानी हर एक चीज़ से, सृष्टि की हर एक चीज़ से परमेश्वर ही को महिमा मिलनी है, किसी और के लिए उसने किसी चीज़ को नहीं बनाया। सारी सृष्टि देखो, हम शैतान का नाम लेते हैं, सृष्टि की कोई भी चीज़ परमेश्वर ने शैतान के लिए नहीं बनाई। हम मनुष्य हैं, हम बहुत सी चीज़ों को अपना 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 कहते हैं, मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा बोलते हैं। ज़मीन को अपना बोलते हैं, मकान को अपना बोलते हैं, पत्नी को अपना बोलते हैं, पति को अपना बोलते हैं, बच्चों को अपना कहते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ऐसा बोलते हैं। अपने शरीर को तो हम ये समझते हैं हम ही मालिक हैं, जैसा मर्जी इसको लीप लें, जैसा मर्जी पोत लें, जैसा मर्जी इसके साथ व्यवहार, क्योंकि मेरा है ना, मैं कुछ भी करूं। लेकिन हम भूल जाते हैं ये उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है, और उसी की महिमा इससे होनी है। हमने पिछले दिनों भी ये भी देखा था कि परमेश्वर को महिमा मिलने का मतलब क्या है। परमेश्वर महिमा का भूखा नहीं है जो उसको महिमा चाहिए, उसको हमारी महिमा नहीं चाहिए, वो महिमा का भूखा नहीं है। लेकिन महिमा मिलने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे द्वारा, हम अयोग्यों के द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। क्यों प्रकट करना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है, ना ही वो उसे कोई देख सकता है, कोई उसे देखकर जिंदा रह भी नहीं सकता है। इसलिए जब मूसा ने परमेश्वर को बोला था, प्रभु मुझे अपना तेज दिखा दे, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर को आज तक परमेश्वर की पूर्ण महिमा में किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा, ना कोई देख सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को वो मनुष्य जाति पर प्रकट करे, इसलिए उसने सारी सृष्टि को बनाया है। सृष्टि को बनाने के पीछे का उद्देश्य एक ही है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हम मनुष्यों के बनाने के पीछे उद्देश्य एक ही है, परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है। यानी जो उसने युक्ति बनाई है, उसकी जो युक्ति है, उसकी युक्ति को बनाने के पीछे, उसके उद्देश्य के पीछे एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा होना। इसलिए हमने ये इस वचन में पढ़ा, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, और उसी की महिमा युगानुयुग होती रही। यानी परमेश्वर की युक्ति का उद्देश्य है महिमा सारी परमेश्वर को मिलनी है। इसलिए हम मनुष्य जब तक हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, अपनी मर्जी से चलते थे, जो समझ में आता था वो करते थे, अपने आप के खुद मालिक बने हुए थे, खुद मालिक बने हुए थे, अपने शरीर के, अपने घर के, अपने परिवार के खुद मालिक थे, खुद चलाते थे, जैसा समझ में आता था वैसा ही करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमारी आंख खोल दी, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीरों से परमेश्वर की महिमा करो, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यानी परमेश्वर ने हमें जगत में से चुन लिया है। कारण क्या है उसके पीछे?
परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा चाहता है। अपनी महिमा चाहने का मतलब उसकी युक्ति है, उसने योजना बनाई है कि उसकी महिमा प्रकट हो। हम इंसानों को परमेश्वर ने इसलिए अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और जब हम पाप में चले गए, परमेश्वर को जब हम परमेश्वर से दूर हो गए और जब हम परमेश्वर को जानते भी ना थे, तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें जगत में से चुन लिया। वो वचन पढ़ेंगे, हमारे चुनाव को अगर हम देखें तो 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 26 वचन से 31 वचन तक हम देखें। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 26 वचन से 31 वचन तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हाँ, इधर जो बात लिखी है उसको ध्यान से समझना। प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि हम अपने बुलाए जाने को जरा सोचें। हम किस योग्यता के आधार पर बुलाए गए हैं? हमारी योग्यता क्या है? जब कोई फौज में भर्ती होता है तो उसको अपनी योग्यता साबित करनी होती है। जब कोई बैंक में भर्ती होता है, अपनी योग्यता को साबित करना पड़ता है। जब कोई इंजीनियर भर्ती होता है, या कोई पायलट जब लगता है, या कोई जब प्रोफेसर की नौकरी जब पाता है, सबसे पहले उसको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान बुलाए गए, ना बहुत सामर्थी बुलाए गए, ना बहुत कुलीन ऊंचे कुल वाले बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि परमेश्वर इन मूर्खों के द्वारा ज्ञानवानों को लज्जित करे। जिनको ज्ञान है, जो अपने आप को घमंड करके बोलते हैं कि हम ज्ञानी हैं, परमेश्वर हम मूर्खों के द्वारा उनको लज्जित करे, इसलिए मूर्खों को चुन लिया। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। अगर हम आज की डेट में एक अच्छे विश्वासी हैं या अच्छे सेवक हैं, तो ये हमारे लिए क्या घमंड करने की बात है? बिल्कुल भी हमारे लिए घमंड करने की बात नहीं है। हमारे अंदर ऐसा कोई खूबी नहीं है कि परमेश्वर हमें चुनता। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, जब हम क्रूस के पास आए थे, प्रभु यीशु को जब हमने अपना जीवन दिया था, हम क्या लेकर आए थे? उसको कौन सी बात के द्वारा हमने खुश किया था? उसको खुश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। उसको हमने सिर्फ कांटे ही दिए, उसको हमने सिर्फ दुख ही पहुंचाया, उसको हमने क्रूस पर टांग दिया। वो जो क्रूस पर टंगा, वो किस लिए टंगा? हमारे पापों के कारण ही तो टंगा। अगर हम पापी ना होते तो उसको क्रूस पर टंगने की ज़रूरत क्या थी? उसको मार खाने की ज़रूरत क्या थी? हमारे पापी होने के कारण उसने क्रूस की मौत ले ली। इसलिए जब हम अपना चुनाव को देखते हैं, बहुत क्वालिफाइड नहीं है, बहुत ऊंचे कुल के नहीं हैं, बहुत भक्ति करने वाले लोग नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस धरती में आए, तब वो क्या बोलते हैं
मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। जब वो पापियों के यहाँ खाता पीता था, जब पापियों के घर में जाता था, चुंगी लेने वालों के घर में जाता था, जो फरीसी शास्त्री धर्म के अगुए थे, वो देखकर जलते थे, कहते थे ये अपने आप को बोलता तो धर्मी है, ये अपने आप को दिखाता तो परमेश्वर के बराबर है, लेकिन ये पापियों के यहाँ क्यों जाता है, पापी लोग इसके आसपास क्यों झूमे रहते हैं, पापियों की सभा में ये क्यों बैठता है, उनके घर क्यों खाता पीता है, पापी लोग इसका कोई पापी पैर धो रहा है, कोई इसका कोई अपने बालों से उसके पैर पोंछ रहा है, कोई चुंगी लेने वाला इसके पास बैठा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। ऐसा प्रभु ने क्यों बोला? क्योंकि प्रभु कहता है वैद्य की जो जरूरत होती है वो किसको जरूरत होती है? बीमार को। भले चंगे को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, जो बीमार है उसको डॉक्टर की जरूरत होती है। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, हम जानते हैं इस संसार में आदम के द्वारा जितनी मानव जाति आई है सब के सब पापी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया है। और एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम देखते हैं कोई भी धर्मी नहीं है, लेकिन जो लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं कि हाँ जी हम कुछ हैं, हम भगत हैं, हम भक्ति करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु बुलाने नहीं आया। उन लोगों को प्रभु ने जगत में से नहीं चुना। किन को चुना है? जो बहुत ही संसार के मूर्ख लोग हैं। मूर्ख लोग कौन? जो अपने आप को भगत नहीं समझते। क्या समझते हैं? अपने आप को पापी समझते हैं। हम जब प्रभु के पास आए, हमने अपने आप को क्या स्वीकार किया? प्रभु मैं पापी हूँ, ये स्वीकार करने के कारण प्रभु का काम हमारे जीवन में शुरू हुआ। उस शर्त के आधार पर प्रभु का काम हमारे जीवन में शुरू हुआ, जब हमने माना कि मैं पापी हूँ। आज भी हम अपने जीवनों में झांक कर देखें, कोई खूबी हमारे अंदर नहीं है, कमियां ही हम में नज़र आती हैं। जिस तरीके से हमें चलना चाहिए, जिस तरीके से हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, वचन जिस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए, प्रभु के चरणों में बैठकर जिस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए, जिस रीति से हमने वचन मनन करना चाहिए, जैसा नमूना हमें होना चाहिए, क्या हम वैसा हैं? हम पीछे मुड़ कर देखें, हम आज का अपना जीवन सोच कर देखें, क्या हम वैसे हैं? हम तो प्रभु को दुख ही देते आ रहे हैं। हम किस बात पर घमंड करें? घमंड करने को हमारे पास कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने घमंडियों को नहीं चुना है, परमेश्वर ने उन लोगों को जगत में से चुना है जिनको घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, घमंड करने के लिए कुछ भी जिनके पास नहीं है, ताकि कोई ये ना बोले कि हाँ मैंने भक्ति करी थी इसलिए प्रभु ने मुझे चुना है, मैंने इतना दान दिया था इसलिए प्रभु ने मुझे चुना है। ऐसा नहीं है। प्रभु का चुनाव हम देखें, कोई प्राणी उसके सामने घमंड नहीं कर सकता। इफिसियों की पत्री 2 का 8 और 9 भी पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, इधर लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो
कि कोई घमंड करे। यानी कि हमें जो उद्धार मिला है वो परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने बदले में हमसे कुछ भी नहीं लिया, हमें मुफ्त में दान दिया। पिछले दिनों हम सीख रहे थे, ये गिफ्ट है, उपहार, ये दान है। परमेश्वर ने किन को दिया है? जिन्होंने हाँ कह दिया। हाँ कहने वालों को परमेश्वर ने दिया है। तो घमंड करने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये गिफ्ट कभी भी खरीदा नहीं जाता है। गिफ्ट हमेशा बड़ा छोटे को देता है। परमेश्वर ने ये गिफ्ट हमें दिया है ताकि हमारे जीवन में कोई घमंड ना आए। अगर हम अपनी बुलाहट को देखें, घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई जगह नहीं है कि हम घमंड करें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने जो जगत में से चुना है हमारी योग्यता नहीं। परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दिया है हमने खरीदा नहीं है, हमने ये खोजा नहीं है, हमने ढूंढा नहीं है। पिछले दिनों देख रहे थे, 7 समुद्र पार नहीं गए इसको खोजने के लिए, हम ना आसमान पर चढ़कर इसको हम जीत कर लाए हैं। इसके लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी, कोई तपस्या नहीं करी, कोई धूना नहीं लगाया, या किसी दूर देश में जाकर हम उधर दर्शन करके नहीं आए हैं जो हमें ये मिल गया है। घमंड करने को हमारे पास कुछ नहीं है। उसने मूर्खों और तुच्छों को जगत में से चुनकर अलग किया है, और परमेश्वर ने हमें एक अपनी ज्योति ठहराया, एक दीपक ठहराया है, ताकि उस बत्ती के समान हम उजियाला दे सकें, बत्ती के समान हम जलते रहें, और परमेश्वर के लोग हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर के कामों को देखें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की स्तुति करें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन भी हम पढ़े, 1 का 6, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हाँ, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में, प्रिय यीशु मसीह में सेंत मेंत दिया, यानी मुफ्त में दिया। यानी परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में जो स्वीकार किया है, बदले में हमें कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं दिया, मुफ्त में प्रभु ने हमें स्वीकार किया है। हमसे कुछ भी बदले में लिया नहीं है। और उसका 12 वचन पढ़ें, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हाँ, परमेश्वर ने हमें जगत में से चुना है ताकि हम उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। 14 वचन पढ़ें, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यानी परमेश्वर ने हमें जो बनाया है और जगत में से हमें जो मोल लिया है, छुड़ाया है, हमें चुना है, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? उसकी महिमा की स्तुति हो, उसकी महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा। परमेश्वर की महिमा, उसने हमें यीशु मसीह में स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में हमसे उसने कुछ भी लिया नहीं है। सारी कीमत उसने खुद चुकाई है। इसलिए हमारे पास घमंड करने को कुछ भी नहीं है जिसके कारण हम बोलें और घमंड करें। यही कारण है कि हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और एक वचन और हमने पिछले दिन पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, उसका 10 और 11 पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, उसका 10 और 11 वचन, 24 प्राचीनों के विषय में। तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर,
तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हाँ, इधर जो बात लिखी है 24 प्राचीन, ये 24 प्राचीन कौन है? ये कलीसिया है। कलीसिया जब धरती पर से उठा ली गई, स्वर्ग में पहुंची, और स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब 24 दलों में कलीसिया बैठी हुई है, यह 24 प्राचीन वो कलीसिया के 24 दल हैं। ये सिंहासन पर बैठे हुए और मुकुट पहने हुए हैं। ये अपने अपने मुकुट परमेश्वर के सामने उतार रहे हैं और क्या कहते हैं? उसके सिंहासन पर बैठने वाले के सामने वो गिर पड़े हैं और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम कर रहे हैं और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल रहे हैं कि हे प्रभु, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं बनाई, सृजी, और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। यानी कलीसिया जब स्वर्ग में है, हम लोग जब स्वर्ग में पहुंचेंगे, उधर हमें मुकुट दिए जाएंगे, मुकुट पहनाए जाएंगे, लेकिन वो मुकुट हम सोच कर देखें वो हमारी किस खूबी के कारण होगा। हमें मिलने वाला मुकुट हमारी किस खूबी के कारण है? हमारी किसी खूबी के कारण हमें मुकुट नहीं है, बल्कि उस मुकुट का असली हकदार कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर क्यों उस मुकुट का हकदार है? कारण परमेश्वर ही है जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। परमेश्वर ही है जिसने हमें जगत में से चुना और अपने बड़े उद्देश्य के लिए, अपने बड़ी योजना के लिए उसने हमें बनाया और जगत में से चुना और पाप से छुड़ाकर हमारे जीवन में काम किया। यीशु मसीह की पहचान में एक व्यक्ति अपनी ताकत से बढ़ नहीं सकता है। परमेश्वर का आत्मा ही है जो एक विश्वासी को परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ाता है। तो अगर हम देखें हमें दी हुई फैसिलिटी क्या क्या हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, हमें मिली हुई फैसिलिटी क्या क्या हैं? परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया, हमारी योग्यता नहीं है, परमेश्वर ने पाप की गुलामी से छुड़ाया। फिर परमेश्वर ने हमें नए सिरे से जन्म दे दिया। हमारे पास पत्थर का मन था जो कभी विश्वास नहीं कर सकता था, असाध्य रोग लगा था, सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली चीज़ कोई था तो वो मन। परमेश्वर ने वो पत्थर का मन निकाल कर हमारे अंदर मांस का मन डाला। और फिर इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे जीवन में दे दिया ताकि परमेश्वर का आत्मा प्रतिदिन हमें चलाए। परमेश्वर ने दान के रूप में हमें सेवक दिए हैं ताकि वो हमें सिखाएं, वचन के सिद्धांत सिखाएं, वचन की गहराई सिखाएं और हम मसीह के स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, परमेश्वर के पुत्र के डील डॉल में हम पढ़ें। यानी ये सारा काम कौन कर रहा है? परमेश्वर ही कर रहा है। हम क्या करते हैं? हम तो अपना हाथ खींचते हैं। कितनी बार हम परमेश्वर के हाथ से अपने आप को खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं? मुझसे नहीं चला जाता, मैं इस तरीके से नहीं चल पाऊंगा, मुझसे ये समस्या नहीं झेली जाती। कितनी बार हम परमेश्वर के हाथ से अपने आप को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह परमेश्वर ही है जो भला होने के कारण, जो अनुग्रहकारी होने के कारण, जो दयालु होने के कारण, हमसे प्यार करने के कारण हमें छोड़ता नहीं है। अगर हमारे कामों को देखे तो हमें फेंक दे, लेकिन धन्यवाद हो उसने आज तक हमें फेंका नहीं है। हमारे काम अच्छे नहीं,
हमारा व्यवहार अच्छा नहीं तो भी उसने हमें फेंका नहीं, बल्कि हमें एक एक दिन मसीह के पहचान में वो बढ़ा रहा है। इसलिए 24 प्राचीन अपना मुकुट उतार कर परमेश्वर के चरणों में क्यों रख रहे हैं? हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू ही योग्य है, महिमा के योग्य, आदर के योग्य और सामर्थ के योग्य तू ही है। सारी सृष्टि की सब वस्तुएं जो तूने बनाई वो तूने ही बनाई और तेरी ही इच्छा से थी और तूने ही उनको सृजा और तूने ही हमें इस स्थान तक पहुंचाया है। यानी हम परमेश्वर की योजना को देखें। परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हम नालायकों को परमेश्वर बना रहा है। क्यों बना रहा है? ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हम सोच कर देखें, जब पुराने समय में इस्राएलियों के सामने सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर की महिमा उतरी, वो कांप गए, वो डर गए। क्यों डर गए? परमेश्वर की पूरी महिमा नहीं उतरी थी, पूरी महिमा में परमेश्वर नहीं उतरा था, थोड़ी महिमा उतरी थी, वो डर गए, कांप गए। लेकिन हम अयोग्य अपने जीवनों को देखें, परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है कि हम वो अपनी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट करे। लेकिन आजकल हम संसार में देखें, संसार में प्रचार क्या हो रहा है। बहुत से झूठे प्रचारक आज खड़े हो गए हैं जो अपनी ही बुद्धि का प्रचार करते हैं, जो धोखे का प्रचार करते हैं। क्या धोखे का प्रचार वो करते हैं? वो बोलते हैं कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कीमत दे दी है, अब तुम्हें कोई दुख उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि तुम खुश रहो। ऐसा प्रचार लोग करते हैं। बोलते हैं जी मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। लोग लंबी लंबी लिस्ट बना के ले आते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। यानी बहुत धोखे का प्रचार इन दिनों चल रहा है। जबकि हम अपने चुनाव को देखें, हमारे चुनाव के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो, हमारे चुनाव के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर हमें खुश नहीं करना चाहता। परमेश्वर किसी व्यक्ति को खुश नहीं कर रहा। उसको चंगाई देकर, दुष्ट आत्मा से छुड़ाकर, या उसको नौकरी देकर, या उसका बिजनेस बढ़ाकर वो किसी को खुश नहीं कर रहा। परमेश्वर का उद्देश्य किसी व्यक्ति को खुश करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के योजना का, उसकी युक्ति का जो उद्देश्य है वो ये है कि उसके द्वारा बनाई गई हर एक वस्तु से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और उसकी स्तुति हो। इसलिए हम अपने जीवन को देखें। परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है सब उसने अपनी महिमा के लिए हमें दिया है। चाहे हमारे पास घर है, चाहे हमारे पास धन दौलत पैसे हैं, चाहे नौकरी है, पत्नी या पति है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारा शरीर है, हमारी सेहत, हमारी सुंदरता, सब कुछ परमेश्वर ने क्यों दिया है? उसकी महिमा के लिए दिया है। ऐसे में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? क्या हम इन सब के मालिक खुद ही बने हुए हैं और जैसा चाहते हैं वैसा चल रहे हैं? हम इन सब चीज़ों के मालिक नहीं हैं, बल्कि हमें थोड़े से टाइम के लिए एक भंडारीपन दिया गया है। हम इन चीज़ों के भंडारी हैं। भंडारी मतलब हमें किसी दूसरे ने अपनी चीज़ थोड़े टाइम के लिए अमानत के तौर पर हमें सौंपी है ताकि हम उसके साथ वफादार हों। अर्थात ये सब हमें इसलिए दिया गया है
ताकि इनके द्वारा हम अपनी योग्यता को साबित करें, विश्वास योग्यता को साबित करें, योग्यता को नहीं, विश्वास योग्यता को साबित करें। इसलिए प्रभु कहता है, वो कहता है कि जो थोड़े में सच्चा है वो ज्यादा में भी सच्चा होगा। जो तुम्हें जो तुम्हारा अपना नहीं है वो जब तुम्हें सौंपा गया है, तो जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें कौन देगा यदि तुम इस पराये में विश्वास योग्य नहीं हो। यदि तुम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हो, तुम्हें ज्यादा कौन देगा। तुम पराये में विश्वास योग्य नहीं हो तो तुम्हारा अपना जो है उसको तुम्हें कौन देगा। यानी हमें ये जो शरीर मिला है, हमें जो घर, पैसे, नौकरी, हमारा जो भी फैसिलिटी हमें मिली हैं, उन सब के पीछे एक ही लक्ष्य है, हमने अपनी विश्वास योग्यता को साबित करना है। प्रभु तोड़े देकर वो दृष्टांत बता रहा है, किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 10 तोड़े दिए। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर हर एक को उसकी योग्यता के हिसाब से काम सौंपता है, हर एक को योग्यता के हिसाब से सौंपता है। अब उसके आधार पर हमने करना क्या है, अपनी विश्वास योग्यता को साबित करना है। हम देखते हैं जिसके पास 10 थे उसने 10 कमा लिए, जिसके पास 5 थे उसने 5 और कमा लिए, जिसके पास 1 था उसने वो 1 ही छिपा कर रखा। प्रभु उससे कितना नाराज हुआ, वो दृष्टांत में प्रभु बताता है क्यों नाराज हुआ। ये जीवन जो मुझे मिला है परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है। परमेश्वर की युक्ति है कि उसकी महिमा हमारे जीवनों से हो। उसकी योजना जो उसने बनाई है, उसके पीछे का उद्देश्य है कि उसकी महिमा हो। परमेश्वर अपनी ये महिमा किसी और को लेने नहीं देगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ बांटेगा नहीं। परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया है। कोई हमारी तारीफ करता है, हमारी सुंदरता की तारीफ करता है, हमारी बुद्धि की तारीफ करता है, हमारे ज्ञान की तारीफ करता है, हमारे विश्वास की यदि कोई तारीफ करता है, क्या हम ये महिमा खुद ही ले लेते हैं या हम ये बोलते हैं मैं लायक नहीं। एक है जिसने मुझे सुंदर बनाया है, एक है जिसने मुझे बुद्धिमान बनाया, मुझे बुद्धि दी है, मुझे विश्वास दिया है। ये विश्वास भी हमारा अपना नहीं है, एक ने हमें सौंपा है, अपनी महिमा के लिए सौंपा है। हमें जो कुछ भी दिया है उसने अपनी महिमा के लिए दिया है। जो कुछ भी हमें सौंपा गया है हमने अपनी विश्वास योग्यता साबित करना है, इसलिए हमें दिया गया है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ये जीवन जो तूने मुझे सौंपा है ये तेरी महिमा के लिए हो। हाँ प्रभु, आज तक जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ अपनी योग्यता से मैंने कुछ नहीं किया है। सब आपने भला होने के कारण, अनुग्रहकारी होने के कारण, दयालु होने के कारण मेरे साथ व्यवहार किया है। अगर मेरी योग्यता या मेरे कामों के अनुसार तू मुझसे व्यवहार करता तो आज का दिन शायद मैं नहीं देख पाता, क्योंकि मैं योग्य नहीं, मेरे कामों का फल नहीं। प्रभु ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है। इसलिए आपकी युक्ति मेरे जीवन के विषय में पूरी हो जाए और आपकी युक्ति के उस उद्देश्य को समझने के लिए मेरी सहायता कर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का ये दिन एक बार फिर प्रभु आपके नाम में हम शुरू कर सके। आपके चरणों में बैठकर आपका वचन मनन करने के लिए आपने मदद करी। आपने ये जो सारा संसार बनाया है, आपने जो सब चीज़ों को बनाया है, सारा ब्रह्मांड बनाया, हम मनुष्यों को बनाया है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारा शरीर भी हमारे लिए नहीं है। हमें सौंपी हुई कोई भी चीज़ प्रभु आपने हमारी महिमा के लिए नहीं सौंपा है, बल्कि इसलिए सौंपा है कि आपका उद्देश्य, आपकी वो युक्ति हमारे जीवनों में पूरी हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए।
पिता, हम धन्यवाद करते आज तक आप हमारे साथ वफादारी से हमें चलाते आए हैं। हमारी खूबी नहीं, योग्यता नहीं, हमने प्रभु जी कोई भी अच्छे काम नहीं किए, बल्कि कितनी बार हमने अपने आप को आपके हाथ से छीनने की कोशिश करी, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं, फिर भी आपने हमें आज तक अपने हाथ में रखा और अपना काम आज तक आप हमारे जीवन में करते आ रहे हैं। इसलिए महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य केवल आप हैं। मुकुट हमें नहीं, मुकुट आपको मिलना चाहिए। आप ही योग्य हैं प्रभु, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। होने दे प्रभु इन दिनों में हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार प्रभु, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, हमारे साथ काम करने वालों के बीच में, हमारे घर में दूसरों के साथ हमारा व्यवहार प्रभु वचन के अनुसार का हो जाए, ताकि हम दूसरों को प्रकाश देते हुए नजर आएं, जलते हुए दीपक के समान नजर आएं, ताकि अंधेरे में पड़े लोग उजियाला देख सकें, रास्ता देख सकें और सही रास्ते का चुनाव कर सकें। बाप, अपनी महिमा के लिए जब आपने हमें सृजा है, अपनी महिमा आप हमारे जीवनों से लें, अपनी महिमा के लिए हमें तैयार करें। आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।